हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन और उसमें भी स्पेसिफिक केस है ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एक्सीलरेशन वेरीज विथ टाइम एंड इज़ गिवन बाई a इक्वल्स 4 - 5t। ठीक है, after 4 seconds velocity is observed to be 60 meter per second. After 8 seconds the start of observation was 70 meter from the origin. ठीक है, determine the velocity, acceleration and distance from the origin at the start. Determine the time after the start of observation when the velocity becomes 0 and its distance from the origin. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन मेरे को दिया हुआ है 4 - 5t। ठीक है, तो आप देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है। बेसिकली एक्सीलरेशन होता है आपका dv/dt। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम dv निकालना चाहें तो dv इक्वल्स क्या आ जाएगा a dt। ठीक है, तो हम a की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, तो dv इक्वल्स आ जाएगा आपका 4 - 5t इंटू dt, है ना। ये dv स्मॉल वेलोसिटी है, तो इसको पूरा वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। dv इक्वल्स इंटीग्रेशन 4 - 5t dt। तो यहाँ से v इक्वल्स आ जाएगा आपका 4t और 5t का इंटीग्रेशन 5t² / 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ठीक है, दूसरा यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड द वेलोसिटी इज ऑब्जर्व 60 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इक्वल्स 4, ठीक है, v कितना दिया है आपको, v की वैल्यू दी है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यदि इस इक्वेशन पुटअप करूँ तो देखो क्या आएगा। ठीक है, तो आपका आएगा v इक्वल्स आपका क्या निकला है यहाँ पे 4t - 5t² / 2 प्लस c1। ठीक है, और आपको t की वैल्यू कितनी लेनी है, t इक्वल्स लेना है 4। तो v इक्वल्स 4 × 4 - 5 × 4 का स्क्वायर / 2, t की वैल्यू 4 है प्लस c1। ठीक है, और ये v की वैल्यू भी दे रखी है, ये v की वैल्यू कितनी है 16, है ना। t इक्वल्स 4 पर v की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी इज ऑब्जर्व टू बी 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 16 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 40 प्लस c1। ठीक है, तो 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से c1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 40। ठीक है, तो ये तो आपका c1 निकल आया। अब मान लो आपको ये निकालना है, ये v निकल आया है, dv निकल आया यहाँ पे। ठीक है, आपको निकालना है मान लीजिए डिस्टेंस ds। ठीक है, तो बेसिकली ds क्या होता है, dv/dt। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, dv इक्वल्स क्या होगा ds/dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से ds इक्वल्स क्या आ जाएगा dv × dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये v का एक्सप्रेशन है मेरे पास, ds इक्वल्स क्या आ जाएगा, v की जगह dv की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ये जो भी निकाला हमने, तो ये आ जाएगा आपका 4t - 5t का स्क्वायर प्लस c1। c1 की वैल्यू हम निकाल चुके, तो मैं c1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देता हूँ 40 × dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा s इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 40 है, तो ये क्या आ जाएगा 4t² / 2 माइनस 5t³ / 3 प्लस 40t प्लस c2, है ना, दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसमें एक और कंडीशन आपको दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि
द बॉडी वॉज 70 मीटर फ्रॉम द ऑरिजन, ठीक है। कब? जब आपका 70 मीटर फ्रॉम द ऑरिजन, कब? आफ्टर 8 सेकेंड। तो एट t इक्वल्स 8, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है? s आपका दिया है 70, ठीक है। तो यहाँ से 70 इक्वल आ जाएगा, इसको और यहाँ पर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है 4t माइनस 5t² / 2 प्लस 40t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 5t² / 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 5t³ और 2 जो पहले से 3 × 2 आ जाएगा। तो वो मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक कैलकुलेशन में थोड़ा आगे भी परकुलेट हुई है, इसलिए मैंने वीडियो को कर दिया है। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तब वो मिस्टेक मैंने रेक्टिफाई भी इस न्यूमेरिकल में की है, तो आप उस हिसाब से करें। बाकी आप आगे देखेंगे तो कैलकुलेशन ठीक है, सही है। तो अब देखिए एस की इक्वेशन फाइनल क्या बन रही है। एस की इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से बन रही है, 2t², ये 2t² हो गया, माइनस 5/3t³ प्लस 40t और यहाँ पे प्लस 475.33, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया एस का, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आपको तीनों इक्वेशन मिल गए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये आपका, हाँ, वेलोसिटी का इक्वेशन हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है आपका, v इक्वल्स 4t माइनस 5t² / 2, ठीक है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, बेसिकली 5t² / 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और ये 5t क्यों, यहाँ पे 2 था पहले, तो यहाँ 3 × 2 ये 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 8⁻³ डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ रही है 426, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 426.66, तो ये आएगा यहाँ पे 426.66 प्लस C2, ठीक है। तो मैं यहाँ से C2 दोबारा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो ये 448 माइनस 426.66, ये आ गया 21, ठीक है। और ये 21 भी फिर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस आंसर, मतलब ये आ रहा है आपका C2 की वैल्यू आ रही है 48.66। तो यहाँ पे बस ये चेंज है, 48.66 हो जाएगा और ये 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद इक्वेशन हमने वेलोसिटी का लिख दिया, 5t² / 2 प्लस C1 कितना निकला है 40, ठीक है। ये वेलोसिटी का आ गया और एक्सीलरेशन का ऑलरेडी आपके पास स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा है डिटरमाइन द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। t इक्वल्स 0 पर पूछ रहा है, t इक्वल्स 0 पे आपको एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सीलरेशन का है, तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स है 4 माइनस 5t, तो एट t इक्वल 0 एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 4, ये 5t वाला टर्म 0 हो जाएगा, 4 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब आप वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी t इक्वल 0 पुट करिए इसमें, तो v इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये 40, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 होगा, बचा ये वाला टर्म, तो ये वेलोसिटी आ गया आपका 40 मीटर/सेकंड, ठीक है। अगला क्या पूछा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है t इक्वल 0, तो ये 2 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये आ गया 48 पॉइंट, तो s इक्वल्स आ जाएगा 48.66 मीटर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो तीनों चीज़ें आ गई। अब एक और पूछा है जो कि
यहाँ पे डिटरमाइन द टाइम आफ्टर द व्हेन द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, ठीक है, किस टाइम पे आपका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको भी मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी ज़ीरो किस पे होगी, तो इसमें व्हेन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो ये वाला इक्वेशन इक्वल ज़ीरो कर देंगे तो 40 माइनस 5t² / 2 प्लस 40 इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और टाइम निकालने के लिए आपको धराचार का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिर कोशिश करता हूँ, 8t माइनस 5t² प्लस 8t इक्वल ज़ीरो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 5t² माइनस का 8t, ठीक है, और माइनस का 8t इक्वल्स ज़ीरो। इसको फिर आपको धराचार से सॉल्व करना पड़ेगा।